हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.2। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो चलिए अब पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें बताया गया है कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसको कैसे हल करना है ये अपन देखते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ से पहली समीकरण x + y = 14। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। दूसरी समीकरण ले लेते हैं x - y = 4। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो हम समीकरण पहले से समीकरण तीसरी बनाएंगे तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम किसी समीकरण बनाएंगे तो समीकरण 1 कौन सी? x + y = 40। यहाँ से x का मान क्या आएगा? 40 - y। ये अपने पास समीकरण नंबर 3 आ गई है। तो समीकरण 3 को हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है? x - y = 4। इसमें हम इस x की जगह x की वैल्यू रखेंगे 14 - y - y = 4। -y - y मिलके कितने हो जाएंगे? 2y = 4। 4 को उधर फेंकेंगे कितने हो जाएंगे? तो -2y = 4 - 14। कि यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो 2y बर -10। तो y का मान अपने पास क्या आ जाएगा? -10 बटा -2। यहाँ से कट जाएंगे तो y = 5 आ जाएंगे। y = 5 हम समीकरण 3 में रखेंगे जहाँ से अपने पास x का मान आएगा। y = 5 समीकरण 3 में रखना। तो समीकरण 3 कौन सी है अपने पास? x = 14 - y। यहाँ से y की वैल्यू कितनी है अपने पास? 5। तो x = 9। ये अपने पास x और y की वैल्यू आ गई है। प्रतिस्थापन विधि से हम x और y की वैल्यू याद कर लिए। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। Chanel subscribe and share like. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 3x बटा 2 -5y बटा 3 = -2। तो पहले समीकरण क्या है? 3x बटा 2 -5y बटा 3 = -2। पहले समीकरण को सरल करेंगे बटरफ्लाई मेथड से। तो 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 आएंगे। 6 का गुणा उधर करेंगे तो -2 आ जाएंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं 6। फिर 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9x। 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10y = -2। अब 6 का गुणा यहाँ पे कर देंगे तो अपने पास सरल हो जाएगी। 9x - 10y = -12। ये अपने पास पहली समीकरण आ चुकी है। इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार समीकरण 2 को सरल करेंगे। x बटा 2 प्लस y बटा 2 बराबर 13/6। यहाँ पर भी हम यहाँ पे 3 है तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। 2 का गुणा इधर करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 13/6। 6 से 6 कट जाएगा तो अपने पास समीकरण नंबर 2 आज क्या आ जाएगी? 2x प्लस 3y = 13। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से हम तीसरी समीकरण बनाएंगे।
समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस 10y बराबर माइनस क्या 12। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 9x बराबर -12 प्लस 10y, तो x की वैल्यू क्या है, -12 प्लस 10y बटा 9। कोई भी चीज़ गुणा में होती है तो क्या जाएगी, भाग में। कोई भी चीज़ गुणा में होती है तो क्या जाएगी, भाग में। समीकरण 3 को हम समीकरण 2 में रखेंगे, फिर यहाँ से अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है अपने पास, 2x प्लस 3y बराबर 13। 2 गुणा -12 10y बटा 9, 3y बराबर 13। 2 का गुणा अंदर कर देंगे, माइनस के 24 20y 9 27y बराबर 3 में 117। 2 का गुणा भी उधर कर दिया, फिर 2 का गुणा इधर कर दिया, वो 2 का कोष्टक के अंदर गुणा कर दिया हमने दोनों से। -24 20 और 27 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 47 117 माइनस के 24 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के। इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 और 4 11 का 1 हासिल लगी 1 2 और 2 4 और 1। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 141/47। इसको हम काटेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 3। y बराबर 3 समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है, x बराबर -12 प्लस 30/9। x बराबर 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 18। 18/9 काटेंगे तो कितना आ जाएंगे, 2। तो यहाँ से अपने पास x और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू की क्या आई, 2 और y की वैल्यू क्या आई, 3। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपने देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यहाँ से अपन को m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से समीकरण के x और y के मान ज्ञात करेंगे। समीकरण x क्या है, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से हम तीसरी समीकरण बनाएंगे। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ से x का वैल्यू भी आ गया 11 माइनस 3y बटा 2। ये अपने पास समीकरण नंबर 3 आ गई। समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। यहाँ से हम समीकरण 3 का मान रख रहे हैं तो 11 माइनस 3y बटा 2 माइनस 4y बराबर माइनस के 24। 2 से 2 कट गए, 11 माइनस 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस के 7y 24 उधर चले जाएंगे तो माइनस के 33।
तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 5, क्योंकि ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा 5 था। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 रखेंगे तो y का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 क्या है कि x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2, x बराबर 11 माइनस 10 इंटू 5 बटा 2, x बराबर 11 माइनस 15 बटा 2, तो x बराबर माइनस के 2, क्योंकि यहाँ से 4 बचेंगे, 4 में 2 का भाग देंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या दिया हुआ है, y बराबर 5, x बराबर माइनस 2, और समीकरण क्या है y बराबर mx प्लस 3, y का मान 5 m इंटू माइनस 2 प्लस 3, 3 को उधर ले जाएंगे, बचेंगे कितने, तो माइनस 2m, तो 2 बराबर माइनस 2n, 2 से 2 कट गया, माइनस का 1 बराबर n, तो यहाँ से अपने क्या मान आ गया, n का मान आ गया। ठीक है ना, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और पढ़िए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की गुनी है। तो चलिए हम करते हैं। हाँ, माना पहली संख्या है x, माना पहली संख्या है x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। तो उसने क्या कहा है, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है 26, तो दो संख्या कौन कौन सी है, x माइनस वाई बराबर 26। ये अपने यहाँ से पहली समीकरण आ गई। दूसरी समीकरण के लिए अपन को क्वेश्चन में जाना पड़ेगा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम यहाँ से दूसरी समीकरण बनाएंगे। तो दूसरी समीकरण कैसे बनाएंगे, देखना कि ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो अपने पास ये समीकरण नंबर 2 आ गई। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, x माइनस फाइव बराबर 26। तो यहाँ से x का मान समीकरण 2 से रखेंगे, 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से एक y जाएगा, कितना y बचेगा, 2y बराबर 26, क्योंकि यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 13, क्योंकि 26 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएंगे 13। ठीक है, यहाँ से अपन y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, y का मान 13 समीकरण नंबर 2 में रखने का। समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, तो x बराबर 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 39। तो ये अपने पास x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों आ गई है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, दो समपूरक कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री, तो मान लेते हैं हम हमारा बड़ा कोण x छोटा कोण y,
तो इसने क्या कहा है कि बड़ा कौन छोटे कौन से 18 अधिक है। बड़ा कौन छोटे कौन से 18 डिग्री अधिक है। तो ये है बड़ा कौन बराबर छोटे कौन से 18 अधिक है। समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण बना लिखे बहु संपूरक कोण का योग बराबर 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 का मान समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से रखेंगे y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो y कितने हो गए 2y। 180 माइनस 18 करेंगे 2y बराबर 162। तो y बराबर 81 डिग्री। ऐसे y की कितनी वैल्यू आई 81 डिग्री। ठीक है y की वैल्यू हम फिर वापस समीकरण 1 में रखेंगे y बराबर 81 डिग्री। समीकरण नंबर 1 समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है अपने पास x बराबर y प्लस 18 डिग्री। तो h बराबर y का मान 81 प्लस 18 इनको ऐड करेंगे तो 99 डिग्री। ये हमने बता दिया क्वेश्चन। ठीक है थैंक यू। Chanel subscribe and shared like.